So today we will discuss about the amino acids. First हम definition पे जाएंगे ये amino acid होता क्या है, ठीक है ना? So it is basically an organic acid. First point जो आपने याद रखना है, what is that? It is an organic acid, है ना? But इसमें दो ग्रुप्स होते हैं, very important, containing both this NH2 that is called as amine group and COH that means carboxylic acid group. Carboxylic acid आप ऐसे भी लिख सकते हो C double bond O OH. Okay, one and the same thing. So what are amino acids now? These are organic acids containing both amine and carboxylic acid group. Okay, now we will see it is basic structure, है ना? Basic structure. Amino acid का जो है basic structure है क्या? Basic structure is it contains a carbon, ठीक है ना? Center में carbon है. Carbon you know has 4 valencies. One contains hydrogen, एक में hydrogen attach होता है, ठीक है? तो हमने कहा इसमें दो ग्रुप्स है, amine group and COH group, and we will write these two groups. एक साइड में आप रखिएगा COH group and the other side as amine group. Now जो fourth valency है that is occupied by some R group. This can change, है ना? अब हमारे पास 20 amino acids है, ये इस पे डिपेंड, बाकी ये स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, ठीक है? That means this part will always remain same in every amino acid, ठीक है ना? ये कॉमन होगा ये पार्ट. That means basic structure क्या है भाई? इसमें कार्बन है that attached to hydrogen, amine group and carboxylic acid, है ना? This R can change. Okay, this is basic structure. Okay, now we know there are basically 20 amino acids. कितने होते हैं? 20, है ना? 20 amino acids in human body. ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो ये 20 होते हैं. इसमें आउट ऑफ दिस 20 दो होते हैं, दोज आर इम्यूनो एसिड्स. ओके, अगर आप ये याद रखना चाहते हो दैट इज ओके. प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन. ओके, आई विल टेल यू लेटर ऑन. Now one more point you have to remember regarding these amino acids. जो सारे amino acids होते हैं ये अल्फा amino acid होते हैं, ठीक है ना? And are chiral except glycine, ठीक है ना? All amino acids are all amino acids. This is very important point जो आपने याद रखना है. are अल्फा amino acids, है ना? amino acids and chiral. Chiral that means they can rotate. This जो लाइट है उसको रोटेट कर सकते हैं. एंड जो chiral का मतलब है जो एक कार्बन है इट विल बी अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, है ना? यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन के साथ है, दिस इज डिफरेंट ग्रुप.
carboxylic acid is different group, amine is different group, and this R can change, है ना। अब ये देखेंगे, देखते हैं हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स से, तो हमें सिंपली याद रखना है ऑल आर बेसिकली अल्फा अमीनो एसिड्स एंड कायरल, बट इसमें एक्सेप्शन एक है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, बस ये आपको याद रखना, क्योंकि ग्लाइसिन कायरल नहीं है, दिस ग्लाइसिन, ओके। इट इज सिंपली बिकॉज अगर आप सिंपली स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है एंड देयर इज वन मोर एमाइनो ग्रुप, है ना, देयर आर बेसिकली 2 हाइड्रोजन, जो R है ना वो हाइड्रोजन से रिप्लेस है। इन केस ऑफ ग्लाइसिन R इज बेसिकली इक्वल टू सिंपली हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये जो R है ना, अगर आप इसको H से रिप्लेस करोगे, सो दिस विल नॉट बी कायरल ग्लाइसिन। सो जो हमारे सारे अमीनो एसिड्स हैं, दोज आर बेसिकली अल्फा अमीनो एसिड्स एंड कायरल एक्सेप्ट दिस वन, एक्सेप्ट दिस ग्लाइसिन, ओके। नाउ वन मोर पॉइंट रिगार्डिंग दीज अमीनो एसिड्स जो आपने याद रखना है, दैट मीन्स अगर ये कायरल है, दैट मीन्स दे विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ओके, दे आर optically active, that means they can rotate the plane polarized light, है ना, whether right or left, ठीक है ना, ओके। वो अब अभी देखेंगे वो क्या होते हैं, whether they will rotate the right towards right or left, that will be discussed later on, okay। हमारे पास स्टैंडर्ड है टू give the जो हम with respect to glyceraldehyde configuration देते हैं, suppose I will write one more structure, ये यहाँ पे सिंपली सेंटर में कार्बन है, ऊपर यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, दिस इज OH ग्रुप एंड दिस इज CH2OH एंड दिस इज HE। I have already told you कि इसका नाम जो होता है that is simply glyceraldehyde, ग्लाइसरल्डेहाइड, है ना, ये आपने याद रखना है, ओके। बट व्हाट अबाउट दिस OH इज ऑन द राइट साइड, जो हम विद रेस्पेक्ट टू लास्ट कार्बन देखते हैं, तो OH ऑन द, सो इट विल बी D, कैपिटल D ग्लाइसरल्डेहाइड। नाउ अगर हम सिमिलरली इसको कंपेयर करेंगे, दिस स्ट्रक्चर ऑफ दीज अमीनो एसिड्स, अगर हम ड्रॉ करेंगे जनरल स्ट्रक्चर, व्हाट वी सी कि ऊपर तो COH ग्रुप होता है, ओके, राइट साइड में हाइड्रोजन होता है एंड दिस R ग्रुप, दिस कैन चेंज एंड दिस साइड इट इज NH2। सो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज नो OH ऑन द राइट साइड बट H ऑन द राइट साइड। सो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है एज पर दिस इट विल बी कैपिटल L, है ना, बिकॉज H इज on the right side with respect to this last जो भी है ग्रुप है और कार्बन, you can say, okay। So this will be L amino acid। So what we got from this कि हम एक important point यहाँ से लिख सकते हैं that all amino acids, है ना, जितने भी हमारे पास amino acids है are what are these now, L amino acids, ये आपने याद रखना, L amino acids। और अगर आप कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हो, एब्सोल्युटली R और S अगर आपने कभी पढ़ी है, S कॉन्फ़िगरेशन वी विल सी, वो मैं भी थोड़ा आगे बताता हूँ। यहाँ पे आप खाली एक पॉइंट याद रखेंगे, जो सारे अमीनो एसिड्स बेसिकली होते हैं, all amino acids are they have S configuration, S configuration, है ना,
एक्सेप्शन इसमें एक ही है, दैट इज सिस्टीन, है ना, सिस्टीन which is R configuration। तो अगर आप ये याद रखना चाहते हो दिस पॉइंट, सो दिस विल बी गुड फॉर यू। दिस वन वी विल सी, जो आगे लेक्चर्स हैं उनमें ये R&S कॉन्फ़िगरेशन कहीं पे देखते हैं। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ दीज अमीनो एसिड्स। जनरली we divide these amino acids into 3 classes, है ना। एक में एक बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। अब अगर आप स्ट्रक्चर पे दोबारा जाओगे, यहाँ पे देखिए ये एसिडिक ग्रुप है, दिस वन इज एसिडिक ग्रुप, दिस वन इज बेसिक ग्रुप। अब आपके सिंपली याद रखिएगा, अगर जिसमें एक एसिडिक ग्रुप होगा एक बेसिक ग्रुप होगा, सो दैट विल बी ऑब्वियसली न्यूट्रल। अगर किसी अमीनो एसिड्स में 2 एसिड ग्रुप होंगे और एक ही बेसिक ग्रुप होगा, तो दैट विल बी एसिडिक। अगर किसी में एक ही एसिडिक ग्रुप होगा, दैट मींस COH, एंड 2 अमीनो ग्रुप, दैट विल बी बेसिक। तो इट विल डिपेंड अपॉन कि इस जो अमीनो एसिड में वेदर the COH groups are more or the amino groups are more, है ना। तो on these basis हम इनको क्लासिफाई करते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स में सिंपली आप लिखिएगा, आप क्या कर सकते हो, दैट देयर विल बी 1 NH2 ग्रुप एंड 1 COH, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके, तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा। एंड द सेकंड वन, दैट इज एसिडिक अमीनो एसिड्स। व्हाट आर दोस? यस, एनीवन? मैंने अभी बताया। यस, दैट मीन्स देयर विल बी, आपको याद रखना है, 2 COH ग्रुप्स, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स 2 होंगे एंड 1 NH2 ग्रुप। तो ऑब्वियसली अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा है तो ऑब्वियसली दोज विल बी एसिडिक अमीनो एसिड्स। एंड थर्ड वी कैन राइट एज बेसिक अमीनो एसिड्स, है ना, बेसिक अमीनो एसिड्स। इसमें रिवर्स होगा, दैट देयर विल बी 2 NH2 ग्रुप्स, है ना, 2 अमीनो ग्रुप्स, दिस इज बेसिक ग्रुप एंड 1 carboxylic acid group. So this is the basic classification that is based on whether there is presence of 1 amino group or 2 or 3 COH groups. Okay, so first we will take this neutral amino acids. Okay, neutral amino acids की बात करते हैं पहले। neutral amino acids, तो इसमें फर्स्ट जो आएगा, दैट इज, इसमें फर्स्ट जो अमीनो एसिड आता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइसिन। ओके, स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बताया आपको, दैट इट हैज 1 COH, 1 अमीनो ग्रुप NH2, और क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, एंड इन प्रेजेंस ऑफ R ग्रुप, यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है ना। ये क्या है, दिस इज R ग्रुप, है ना, R ग्रुप यहाँ पे सिंपली प्रेजेंट है हाइड्रोजन। सो दिस इज ग्लाइसिन, ये सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। अब यहाँ पे देखिए न्यूट्रल क्यों है, प्रेजेंस ऑफ 1 COH, प्रेजेंस ऑफ 1 NH2. Okay, the second one that falls in this category, that is called as alanine.
एलेनिन। ओके, एलेनिन में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा सारा, ऊपर वाला खाली R ग्रुप चेंज होगा। COH ये भी सेम रहेगा, एमाइनो एसिड एमाइनो ग्रुप भी सेम रहेगा, ओनली दिस R ग्रुप विल चेंज। एलेनिन में होता है दैट इज मिथाइल ग्रुप CH3। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा, पहले हाइड्रोजन देन मिथाइल ग्रुप। The third one that falls in this category उसको हम बोलते हैं वैलीन, है ना। वैलीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर तो ऊपर वाला सेम होगा, दैट मीन्स इट विल कंटेन H, COH, amino group, but this group will change now. It will be CH and इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप्स CH3 whole twice. Okay, so here this is the R group. R group किस केस में, वैलिन के केस में। ओके, the next neutral amino acid, fourth one, that is called as leucine. ल्यूसीन में सेम वही है, बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है सबका, NH2, but this group will change into CH2 and again CH and CH3 and this will be CH3. Okay, so here R group is this one, ये सारा R group, ठीक है ना, हम चेंज कर रहे हैं। The fifth one that falls in this category, that is called as isoleucine. आइसोल्यूसिन। ओके, आइसोल्यूसिन में भी स्ट्रक्चर जो इनिशियल स्ट्रक्चर है COH, H, NH2, it will be same, this R group will change, है ना, it will change into यहाँ पे CH, this will be methyl group and again CH2 and CH3, that means ethyl group, यहाँ पे ethyl group है C2H5 आप लिख सकते हो in place of this, so this will be the R group in case of isoleucine. Okay, the sixth amino acid that falls in this category, that is phenylalanine, ठीक है ना, phenylalanine simple है, that it contains this COH and NH2 groups with a phenyl ring, first CH2 and then a phenyl, that means benzene, है ना। So here this is the R group. Okay, that means ये aromatic amino acid भी है, कह सकते हो आप aromatic amino acid because presence of this benzene, aromatic amino acid, है ना। तो this seventh one is called tyrosine. Okay, तो सिंपली आप याद रखिएगा, it has this structure H, NH2 and again ये सेम होगा, ये ग्रुप CH2 and benzene ring, but presence of here OH group, ठीक है ना। So this is also aromatic one, so this will be R group. Okay, तो ये दो अमीनो एसिड्स आप याद रखिएगा, इनमें बेंजीन रिंग भी होती है ना। तो दी नेक्स्ट
That means the 8th amino acid, that is called as serine. Serine, the structure is very simple. COH, NH2 and CH2OH group. Okay, so this will be the R group. So this is serine. Now the 9th, that is cysteine. 9th is cysteine. Okay, structure is like this: COH, NH2 and CH2, and this is SH, sulfur and hydrogen. Okay, so thiol group, that this is also R configuration. ये मैंने already बताया, बाकी सारे S configuration में होते हैं, this is an R configuration. The only amino acid in R configuration is cysteine. Okay, okay, one more, the 10th one, that is also called as cysteine. This is EINE, but this is INE. Okay, so structure is like this: CH, COH and NH2, CH2, and now we have 2 sulfur, a rigid disulfide bond, you can say, connected to CH2, and again CH and COH and NH2. Okay, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कह सकते हो आप, यहाँ पे 2 COH ग्रुप है बट 2 अमीनो ग्रुप है. दैट इज व्हाई इट फॉलोज इन द कैटेगरी ऑफ दिस न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, बिकॉज जितने COH ग्रुप्स हैं उतने अमीनो ग्रुप्स. ठीक है ना. दिस लिंकेज जो यहाँ पे है SSS, ये होता है, दिस इज डाइसल्फाइड बॉन्ड. ओके, disulfide bond. Okay, the next one, the 11th, that is called as threonine. Okay, structure is like this: COH and H2, this will be the same and this will change. It will be CH, OH and CH3. That is called as threonine. Okay, then now the 12th one, that is methionine. Structure is like this, only this R group will change: CH2, CH2, S and CH3. So these are 12 amino acids, and these are neutral amino acids. The 13th one I will write here. 13th is called tryptophan. Okay, so it has this indole group, presence of this indole group. This is R group. Okay, I am first drawing this R group.
CH2, and the rest structure is same, COH and NH2. Okay, so this is R group. This ring or this group, this is called as indole group. इसको indole group बोलते हैं, ठीक है. Now the 14th one, that is called as proline. Proline, it has a very simple structure. Or you can say here it is imine. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ NH2 प्रेजेंट नहीं है बट NH प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं इमाइन. ये आप याद रखिएगा. हियर यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ NH2 ग्रुप नहीं है, जैसे आपने यहाँ पे देखा है ना, NH2 सब में प्रेजेंट था, COH तो है बट यहाँ पे NH ग्रुप है. जहाँ पे NH ग्रुप हो दैट इज सिंपली कॉल्ड एज इमाइन, IMIN. ओके, सिमिलरली एक और है 15th वन, that is called a hydroxyproline. Hydroxyproline structure is like this. This is NH, this is COH, but here it is presence of this OH group. Okay, that is why it's called a hydroxy. This OH group is present here, that is why hydroxy, otherwise this is proline. It is also imine. यहाँ पे आप याद रखिएगा NH है ना, NH bond, so that is imine. Okay, so these were 15 neutral amino acids. Okay, the next category, that is acidic amino acids. Acidic amino acids है ना, इसमें दो अमीनो एसिड्स फॉल करते हैं, ठीक है ना, दिस 16th and 17th. ओके, दैट इज aspartic acid, ऑलरेडी इस पे लिखा हुआ है aspartic acid है ना, एंड द ग्लूटामिक एसिड. ये दो है. What are these acidic amino acids? How? If you look carefully into these structures, यहाँ पे COH one group, NH2 it is same, but it has one more COH group है ना, यहाँ पे एक और COH group present. Okay, for glutamic acid we have this type of structure, NH2. यहाँ पे आपको खाली एक CH2 ग्रुप इंक्रीज करना है, CH2 and then COH. Okay, so this is R group here and this is R, है ना. No, so you can see there are two COH groups, that is why it is acidic amino acid, and two COH groups as compared to this one amino group. Okay, now the third category is simply the basic amino acids. Basic amino acids. Okay, I will first write their names, that is lysine, then 19th is arginine, and the last one that is called as histidine. Okay, histidine. Okay, so now if you look into the structure of lysine, the first, this part will be same, COH
NH2, here this NH2 group is one more, है ना. तो यहाँ पे CH2, this is 4 times, that means CH2 CH2 CH2, ये अब मैं लिख रहा हूँ 4 times, then it is attached to NH2. Okay, again this much, this structure, it is having this part same, NH2, then यहाँ पे okay, I will write CH2 3 CH2s, then it is attached to this group NH, C double bond NH and NH2 group. Okay, so this part basically जो ये part है NH and C, इसको बोलते हैं guanidine group. Okay, guanidine group. guanidine group में क्या स्पेशलिटी है, इसमें एक एमाइन ग्रुप है, दैट इज वाई एमाइन, यहाँ पे भी एमाइन 1 NH2 ग्रुप 1 NH2 ग्रुप 2 हो गए, दैट इज वाई दिस इज बेसिक एमाइनो एसिड. ओके, द लास्ट वन हिस्टिडीन, आई विल ड्रॉ इन दिस पेज द हिस्टिडीन 20th. it is having this structure CH COH NH2 CH2 and this ring. This is one bond only. Okay, so this part, this is basically imidazole group. Imidazole group. Okay, so these were some of the structures of different amino acids and their classification. Okay, I will tell you in the next video a short trick how to remember these amino acids. Okay, wait for few seconds. Okay.